वैसे कहते हैं ज़िंदगी में ना हम बहुत बार सोचते हैं कि यार आज कुछ ऐसा करें, आज कुछ बहुत अच्छा करें। और मैं ना कर्म पे तो बहुत बिलीव करती हूँ, आपको तो मालूम है ही। और आपकी नॉन स्टॉप निकी के ना वाहिगुरु जी ने ना कहते हैं ना दिल वाली बात ना बिल्कुल सुन ली है, क्योंकि आज जिन सितारों से मैं बात करने वाली हूँ और जो दिल से बातें होने वाली हैं, आई जस्ट एक ही मकसद है कि ये सारी बातें हम सब आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के भी जाएँ, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो दिल को बिल छू ही जाने वाली हैं, क्योंकि सारे सवाल दिल से निकलने वाले हैं। और मेरे साथ जो मौजूद हैं, सबसे पहले श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी, वेलकम टू फीवर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। मतलब आपके नाम पे है लॉर्ड ऑफ गॉड्स, तो मतलब आज सारी बातें जो मेरा एक्चुअली उपासना ही है, तो आज हम उपासना करेंगे, मगन करेंगे और बहुत बातें करेंगे। और मेरे साथ जो एकदम बगल में है पीपराग जी ना, अक्सर ऐसा हुआ बहुत बार यहाँ आए हैं और मैं ना पूरे इंटरव्यू सवाल रेडी रखती थी, पर वक्त ऐसा था कि मुझे मिलता नहीं था, तो मैं वाई जी बोलती थी वाहिगुरु जी बाकी ले जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली। पर आज देखिए आप दोनों से मैं बात कर रही हूँ, रूबरू हो रही हूँ, तो सवाल कुछ वैसे ही शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला शाम ना मिला से शुरू करेंगे। तो सुकून कहते हैं, जैसे मेरे को लगता है कोई कहता है सुकून यार ट्रैवल से मिलता है, कोई कहता है यार खाने से मिलता है, पर आज इंद्रेश जी आप हैं और आप संगीत म्यूजिक से आपको सुकून मिलता है। लेकिन सच में ऐसे कुछ है कि यार निकी सुकून शायद कुछ और है। तो आज कुछ एक फिलोसफी वाली बात है जो मेरे दिल में, सुकून असली में इंद्रेश जी क्या है। आई थिंक इतने सारे यंगस्टर्स हैं और मेरे साथ जो यंगस्टर बैठा भी है, ये क्यों बैठा है वो मैं बताऊंगी आपको, पर सुकून वाकई में सच्ची वाला या असली वाला सुकून है क्या? जो कांस्टेंट हो, जिसका कभी अंत ना हो। संसार की हर चीज़ कांस्टेंट नहीं है, उसका एक टाइम होता है कि उसके बाद उससे आप ऊबने लगते हो। पर जिसकी एक बार प्रारंभ हुआ गंगा की तरह धारा प्रवाह, फिर चाहे जितने रुकावटें आ जाएं वो रुके ना, उस फीलिंग को कहते हैं सुकून, जो हमेशा रहे। जैसे संसार में बहुत गिनी चुनी ऐसी चीज़ें हैं और आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी से संबंध की होंगी। वही चीज़ें जो आपको कभी भी सुकून दे सकती हैं। तो नया नया आता रहता है संसार में, कुछ ना कुछ नया, नई मूवीज आती हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, नए फिलर्स आते हैं, नए प्रकार का कुछ जोन आता है, सब आता है पर आके चला जाता है। पर कुछ ऐसा होता है जो आता है और फिर कभी नहीं जाता, वो हमेशा रहता है और वही सुकून देता है और वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा ठाकुर जी से। आपके लिए वो सुकून आपकी लाइफ में आ गया है या अभी भी आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, मेरी ज़िंदगी में सुकून तब से ही है जब से ठाकुर जी हैं। क्या बात है। और महाराज जी जैसे मित्र, महाराज जी जैसे भाई, गुरु जब साथ में हो तो वैसे ही सुकून रहता है। और फिर चाहे वो मेरे गानों में हो, चाहे वो अब डिवोशन में हो, तो मेरे को लगता है कि जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करोगे सुकून आपको मिलेगा ही नहीं। वैसे I totally agree with you. Yes, मैं मतलब अल्फाज में ना वाहिगुरु जी तो आ ही जाते हैं। दिस इज राधे राधे। आई थिंक द पावर इज सो ब्यूटीफुल। पर कभी ऐसा होता है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, जैसे आपने सुकून, मुझे लगा है सब कुछ जुड़े हुए हैं, बट आजकल डू यू थिंक यार निकी पर्पस ऑफ लाइफ के लिए वी हैव टू गेट इनटू द इनर कॉलिंग, मतलब हमें किसी के पास ज़रूर जाना होता है, या खुद जैसे मैं बैठी हूँ, या अगर हमारे जितने भी यंगस्टर्स हो गए, जितने भी CEO साहब भी होंगे, जो पर्पस ऑफ लाइफ है हर इंसान की ज़िंदगी में, वो वाहिगुरु जी दे के भेजते हैं या फिर वो क्या बात है? अगर उसके बारे में आप कुछ हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तो आया है, बस वो कारण अगर नहीं पहचान पाए तो दोबारा दोबारा जन्म लेता रहता है। और अगर एक बार में पहचान जाए कि मेरा आने का कारण क्या है, तो बस कारण इज़ द लास्ट बर्थ। मतलब उसके बाद फिर आपका वो ठाकुर जी, आपके वाहिगुरु जी, हमारे ठाकुर जी बस फिर कहते बस हो गया भाई, अब तू आराम कर, तू विश्राम कर, क्योंकि तू अपना पर्पस पूरा करके आया। अब आप लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा नहीं रहे पृथ्वी पर, बहुत कम टाइम रहे, पर अपने कम टाइम का जो उनका ऑरा था वो आज तक जीवित है। तो कम टाइम रहे मतलब ठाकुर जी ने उनसे उनका पर्पस बहुत जल्दी उनको बता दिया, और उनका जब पर्पस पूरा हो ठाकुर जी बोले दैट्स इट, कम बैक, चले गए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य, वो भी बहुत अल्प आयु रहे, उन्होंने अपना कार्य किया, गए। हमारे वाहिगुरु जी की परंपरा में भी कई ऐसे आचार्य चरण हुए जो बस अपना कर्तव्य पूर्ण करके बहुत अल्पायु में ही चले गए।
क्योंकि वो करता अपना कहीं ना कहीं पर्पस जान चुके थे। क्या बात। आजकल थोड़ा सा यूथ और जीवन में जो लोग संसार के हैं ना, वो पर्पसली रह नहीं रहे हैं। उनका पर्पस हो गया है कि मैं क्या हूँ या मैं कैसा हूँ, इस पर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं दिखाता कैसा हूँ। हाँ, सही बात। और वो कहीं ना कहीं अपने पर्पस से फिर भटकते रहते हैं और फिर चल रहा है उनका फिर जीवन वो वैसे। तो मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति का एक पर्पस है, उस पर्पस को आप किसी एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड व्यक्ति के पास रह के ही पहचान पाओगे मेरा पर्पस क्या है। अब विपराग जी हैं, आपने इतना अच्छा पूरी दुनिया को सब कुछ दिया, पर आपको श्री जी ने पता नहीं कैसे अभी पकड़ लिया। आप साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपना पर्पस समझ में आने लग रहा है कि भाई मेरे पास कंठ है, मेरे पास म्यूज़िक की नॉलेज है, मेरे पास में एक संगीत का साम्राज्य है, तो क्यों ना इस संगीत के साम्राज्य से उसको रिझाया जाए जिसके रीझने पर सब रीझ जाएंगे। वाह वाह वाह। तो फिर शाम ना मिला स्टूडियो में जो आई थिंक जब आप ये जो भाव है ना, ये तो वही अच्छे लगते हैं। तो यही भाव अगर आज हम सबके साथ आप ही की जुबानी और सर भी यहाँ पे अगर कुछ हो जाए थोड़ा सा लाइव मतलब ताकि वो जो मैजिकल वाली बात हो रही थी वो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सर मैं नॉन स्टॉप लिखी हूँ आज, मैं सच्ची जेन्युइनली आई थिंक यही वो बात है जब हम निराश मत होइए, उदास मत होइए, थकिए मत, हारिए मत, टूटिए मत, बस चलते रहिए। जीवन एक उपहार है ठाकुर जी के द्वारा, और उपहार के प्रति एक स्वभाव होता है हमारा, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, हम थैंक यू ही बोलते हैं। तो ऐसे ही लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस हैं सब उपहार हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, सबके लिए थैंक यू बोलो और चलते रहो। क्या बात है वाहिगुरु। अब आप भी कुछ अगर यही बोलना, इससे बड़ी बात मैं क्या सही बोलूँगा। बात जो महाराज जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, इससे बड़ी बात तो मेरा बोलना भी बनता नहीं है यहाँ पे। बट आई थिंक थैंक यू जी। बहुत बहुत सारा प्यार